रूहानी नशरियात चैनल के प्यारे नादरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ क़री मोहम्मद बिनियामीन और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात जहाँ पर भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। प्यारे नादरीन, आज मैं जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, हमारी आज की इस वीडियो के 3 बहुत ही अहम टॉपिक हैं। सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे क्या जिन्नात जो होते हैं, जो ख़वातीन पर आशिक हो जाते हैं, क्या ये ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस ये करना है कि अगर ये ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं तो फिर इनकी हम बिस्तरी की सूरत में ख़वातीन पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर हमने ये डिस्कस करना है कि जब इंसान से मिलता है, मर्द अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है, तो उनके मिलाप की सूरत में अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया अलम यकु नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना, कि मर्द जब औरत से मिलता है तो वो मनी खारिज करता है। तो क्या जब जिन्नात ख़वातीन के साथ मिलते हैं वो भी मनी खारिज करते हैं, या उनका नुतफ़ा, उनका जो नुज़ूल होता है वो किसी और चीज़ का होता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग से पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा किया है। और फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत ताकत से नवाजा है। अल्लाह ताला ने ये उनको इख्तियार अता फरमा दिया है कि वो चाहे इंसान की सूरत अपना के आ जाएं, वो बिल्ली की सूरत अपना के आ जाएं, वो किसी कुत्ते की सूरत अपना के आ जाएं, वो किसी भी शक्ल में ख़ुद को ज़ाहिर करना चाहें तो वो ज़ाहिर कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको ताकत अता फरमाई है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पहले टॉपिक को, क्या जिन्नात ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जान लीजिए अल्लाह ताला ने शैतान को, जिन्नात को बहुत ताकत से नवाजा है। वो किसी भी शक्ल में आना चाहें आ सकते हैं। वो इंसानी शक्ल इख्तियार करें, वो किसी जानवर की शक्ल इख्तियार करें। सांप और कुत्ते और बिल्ली की शक्ल का तो आम हदीस में भी आया है कि अक्सर इन शक्लों के अंदर जिन्नात आ जाते हैं। तो ये जो शैतान है, इसका ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी करना ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। ये जिन्नात औरतों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। जिन्नात और शयातीन ये दोनों चीज़ें आग से बनी हुई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द अपनी बीवी के पास जाए तो उसको लाजिम है कि वो ये इस दुआ को पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबनश-शैतान व जन्निबिश-शैतान मा रज़क़तना। जब मर्द इस दुआ को पढ़ लेता है, जब मर्द इस दुआ को पढ़ लेता है तो फिर शैतान इनसे हट जाता है। और अगर ये दुआ नहीं पढ़ी जाती, इस दुआ की तिलावत नहीं की जाती, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्द के नुतफ़े के साथ शैतान भी अपना नुतफ़ा वो औरत की शर्मगाह में दाखिल कर देता है। तो फिर यूँ जो औलाद होती है वो शैतानी असरात के मुर्तकिब हो जाते हैं। इस हदीस से हमें इस बात का सबूत मिल गया कि जो शैतान और जिन्नात होते हैं वो ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मर्द से सबकत करने वाला होता है। तो ऐसी कैफियत में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि शैतानी असरात से बचने के लिए नबवी दुआओं का एहतमाम फरमाएं। और हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास एक ख़ातून आई, वो कहने लगी कि मैं जब रात को सोई हुई थी तो अचानक से मेरे पाँव को किसी ने आके हिलाया, तो मैंने उठ के देखा तो मेरे शौहर आके वो खड़े हुए थे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि उन दिनों में मेरे घरेलू जो हालात थे, शौहर के साथ काफ़ी तनाज़ा चल रहा था, तो मेरे साथ बहुत झगड़ के गए थे मेरे शौहर। तो मैंने अचानक से देखा मेरे पाँव उन्होंने आके दबाए और मुझे उन्होंने हिलाया और मेरी टाँकें दबानी शुरू कर दी। मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरे शौहर आज मेरी खिदमत कैसे करने लगे, इनका दिल इतना नरम कैसे हो गया। तो फिर कहती हैं कि अचानक बाहर से जब दरवाज़ा नोक हुआ तो ये जो मेरे शौहर मेरे पास बैठे थे अचानक से ये गायब हो गए, भाग गए। तो मैंने जाके जब दरवाज़ा खोला तो वो मेरे ससुर थे। मैंने पूछा अब्बा जान, मेरे शौहर वो अभी घर में हैं। तो कहने लगे नहीं बेटा, मैं उनको फ़लाँ जगह पर अभी छोड़ के आया हूँ, वो शाम को आएंगे। मैंने कहा नहीं अब्बू जान, वो मेरे कमरे में थे अभी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं ख़ुद छोड़ के आया हूँ।
कहने लगी कि मैंने खुद देखा है मेरे शोहर की शक्ल में जिन्नात जो मेरे ऊपर आशिक थे वो मेरे सामने हैं। और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि अगर तो ये वाली कैफियत हो कि इंसान की शक्ल में आके बराह रास्त आपको नज़र आ रहा है और आपके साथ फिज़िकली रिलेशन कायम किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। जो ऐसी ख़वातीन हैं उन पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बराह रास्त कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप सोए हुए हैं, ख्वाब की कैफियत में आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई अपना फिज़िकली रिलेशन कायम कर रहा है, तो ऐसी जो ख़वातीन होती हैं इस कैफियत में जब ख्वाब में उनके साथ कोई मिलाप कर रहा होता है, अगर वो उठना चाहें तो उठ नहीं सकती, करवट बदलना चाहें तो करवट नहीं बदल सकती, वो बेबस हो चुकी होती हैं उस कैफियत में, उस वक्त में वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये ख्वाब की कैफियत है। ऐसी कैफियत में आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और बाज़ ख़वातीन को इस तरह का महसूस होता है, वो चाहे जाग रही हूँ या सोई हूँ, अचानक से बैठे बैठे उनको ऐसे महसूस होने लग जाता है कि जैसा भी उनके जिस्म के साथ कोई खेल रहा है, उनको लज्जत महसूस होती रहती है। ये भी शैतानी और जिन्नाती हमले होते हैं। जब ये जिन्नात औरतों के साथ हम बिस्तर होते हैं तो ये अपने नफ्स से क्या खारिज करते हैं, इससे पहले हम इसका इलाज बता दें कि जो ख़वातीन ऐसी जिन्नाती हरकत का शिकार हो जाती हैं, जिन पर जिन्नात आशिक हो चुके होते हैं, अगर उनके शौहर की कैफियत में उनको कुछ नज़र आए कि मेरे शौहर आए हैं और उनको ये भी पता है कि जो जिन्नात मेरे साथ फिज़िकली रिलेशन कायम करते हैं वो मेरे शौहर के शक्ल में आते हैं, तो ये औरत आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज़ से पढ़ दे और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात अगर बुलंद आवाज़ से पढ़ दे, तो ये जो शैतान अगर घर में आएगा तो वो फौरी भाग जाएगा। और अगर ना भागे तो फिर वो आपके शौहर होंगे, शैतान नहीं होंगे। और ऐसी ख़वातीन जो ख्वाब की कैफियत में जिन्नात की लज्जत का सामान बन जाती हैं, उनके लिए सूरह रहमान की 2 आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, इन आयात की 41 टाइम तिलावत करके पानी पर दम करके मुसलसल इस्तेमाल करें इस पानी को। और कोई भी चीज़ खाने की मिले तो उसके ऊपर अगर इसको पढ़ के दम करके फिर उसको इस्तेमाल करें, और साथ में तेल पर भी दम कर लें और उस तेल को अपने सर में डालें, अपने पाँव की मालिश करें, अपने नाफ में इसके कतरे टपकाएं और अपने जिस्म की मालिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इस बीमारी से, इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। नाज़रीन किराम, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ कि जब जिन्नात ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो वो क्या खारिज करते हैं। इंसान जब अपनी बीवी के साथ मिलता है तो वो पानी खारिज करता है, और जब ये जिन्नात औरतों के साथ मिलते हैं तो फिर ये आग का शोला खारिज करते हैं। आग का शोला जैसे ही औरत के रहम में जाता है तो फिर औरत के नाव के निचले हिस्से में फिर शर्मगाह में उसको जलन महसूस होती रहती है, कसरत से उसको तकलीफ़ की शिकायत रहती है, और ऐसी ख़वातीन फिर लेकोरिया का शिकार हो जाती हैं और कसरत हैज़ की बीमारी उनको लग जाती है। इनकी जो माहवारी है उसकी रूटीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात औरत के रहम से जो खून आ रहा होता है अगर उसकी ज़्यादती हो तो बाज़ औक़ात शैतान जाके वहाँ पर चौंका लगाता है। इसकी चौंका लगाने की वजह से औरतों की ब्लीडिंग में इजाफा हो जाता है, और फिर ऐसी ख़वातीन जो जिन्नाती ज़्यादती का शिकार हो जाती हैं, ऐसी ख़वातीन अपने शौहर के काबिल नहीं रहती, शादी के काबिल नहीं रहती। और अगर ये शादी के काबिल रहें भी तो जब इनकी शादी हो जाती है तो जो इनके शौहर होते हैं वो इन पर कुदरत नहीं पा सकते, वो इनके साथ जिमा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।